Hello dear students, myself Manish Pandey, teaching mathematics in PP Samani Center for Excellence as a senior faculty। जैसा कि आप जानते हैं लास्ट लेक्चर में मैं आपको जो पढ़ा रहा था वो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा था। ट्रिग्नोमेट्री में मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के बारे में थोड़ा आइडिया दिया, किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के सम्स अपन कर सकते हैं। अभी की क्लास में मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो बेसिक वैल्यूज क्या होते हैं ट्रिग्नोमेट्री की, जैसे tan थीटा क्या होता है, tan 30 क्या होता है, tan 45 डिग्री क्या होता है, tan 60 डिग्री क्या होता है, sin 60 डिग्री क्या होता है, इन सब की वैल्यूज मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आइए मिलते हैं क्लास में और देखते हैं इनके लेक्चर। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के बारे में बताया और उसमें कोई डाउट मेरे को लगता नहीं होगा, कुछ डाउट किसी को। अब मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि ट्रिग्नोमेट्रिकल की बेसिक वैल्यूज़ क्या हैं। तो उन बेसिक वैल्यूज़ को अपन ज़रा देखते हैं। उसको बताने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ज़रा ध्यान से समझिएगा। आपने लास्ट क्लास में क्वेश्चन देखे कि जिस पर मैंने राइट एंगल ट्रायंगल पर बेस्ड मैंने क्वेश्चन बताए। मान लीजिए मैंने क्वेश्चन करवाया था, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 5 है। तो उसके बेसिस पर आप मुझे बता देते थे कि साइन थीटा की वैल्यू, जैसे मैं पूछूं कि साइन थीटा क्या है, सपोज ये थीटा है, तो साइन थीटा की वैल्यू आप बता देते थे कि 3/5 होगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। आप ऐसा बता देते थे। कभी आपने ऑब्जर्व किया कि मान लीजिए इसकी वैल्यू पता है तो क्या रेशियोज पता चल सकते हैं? मान लीजिए इसकी वैल्यू पता है मुझे, अभी तो क्या किया आपने, साइड्स पता थे, किसी भी ट्रायंगल में साइड पता थे तो आपने एंगल बता दिया। आपने बता दिया कि साइन थीटा की वैल्यू इतनी है क्योंकि साइड्स आपको पता है। अब ये यदि आपको एंगल पता चल जाए तो क्या साइड्स पता चल सकते हैं? जी हाँ, साइड्स का रेशियो पता चल सकता है यदि एंगल पता हो तो। यदि ये एंगल पता हो कि कितने डिग्री है, एंगल 30 डिग्री है, 40 डिग्री है, 50 डिग्री है, 60 डिग्री है। तो कुछ बेसिक वैल्यूज़ मैं आपको बताऊंगा। सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल आप हर डिग्री की वैल्यू निकाल पाएँ, जैसे tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, ऐसा संभव नहीं है। ये ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल आती है, उसमें से सारी वैल्यूज़ आपको मिल जाएंगी। लेकिन बेसिक कुछ वैल्यूज़ हैं जिनको हम बहुत आसानी से याद कर लें तो आगे हमारे ये बहुत काम में आएंगे, जो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मैं आपको एक बेसिक तरीका बताता हूँ बेसिक वैल्यूज़ निकालने का कि साइन 30 क्या होगा, साइन 30 क्या होगा, साइन 60 डिग्री क्या होगा। मान लीजिए साइन 30, मुझे पता है कि साइन 30 जो है 1/2 होता है, ये मुझे पता है। तो इसका मतलब कि इसका जो परपेंडिकुलर है वो 1 है और जो हाइपोटेन्यूस है वो क्या है। जैसे ये देखिए छोटा सा एंगल मैंने बनाया, तो इसका जो मान लीजिए थीटा है, ये 30 डिग्री है, तो इसका परपेंडिकुलर 1 होगा और हाइपोटेन्यूस 2 होगा। और फॉर्मूला लगा दूंगा, कौन सा, तो ये √3 आ जाएगा। पर पाइथागोरस लगा देंगे तो ये √3 आ जाएगा। आप लगा कर देखते रहना, आपको आइडिया मिल जाएगा। लेकिन मैंने आपको ये समझाया कि यदि साइन 30 की वैल्यू पता है मुझे, साइन 30 मुझे पता था कि 1/2 है, यदि आपको भी पता होता 1/2 है साइन 30, तो आप इसका ट्रायंगल का रेशियो बता सकते हैं, ट्रायंगल की साइड्स का रेशियो। इससे पहले अपन ने क्या किया था कि साइड्स का रेशियो मुझे मालूम होता था तो मैं एंगल बताता था कि एंगल की वैल्यू क्या है। अभी क्या कर रहे हैं अपन, एंगल पता है तो क्या साइड्स का रेशियो पता चल सकता है। जैसे साइन 30, मुझे एंगल पता है 30, तो साइन 30 के बेसिस पर मैंने बता दिया कि इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, हाइपोटेन्यूस क्या होगा, क्योंकि साइन 30 की वैल्यू मुझे पता है 1/2। वैसे आपको भी पता हो सारी वैल्यूज़ तो आप भी बहुत आसानी से बता सकते हैं। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, शॉर्ट तरीका है वो, हो सकता है आपको पहले से भी बता रखा हो किसी ने, क्योंकि ये यूनिवर्सल तरीका है, लगभग लोग यही तरीका फॉलो करते हैं, इसी तरीके से आपको टेबल बनवाते हैं। मैं भी आपको एक टेबल बनवाता हूँ कि किस तरीके से साइन, कॉस, टैन, इन सब की वैल्यूज़ आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो मैं आपको बताऊंगा कि 0 डिग्री क्या होता है किसी भी एंगल का, चाहे साइन हो, चाहे कॉस हो, चाहे कुछ भी हो। 30 डिग्री क्या होता है, 45 डिग्री क्या होता है, 60 डिग्री क्या होता है और 90 डिग्री क्या होता है। तो इसकी अपन एक टेबल बनाएंगे। इसका अपन एक टेबल बनाने वाले हैं। यहाँ पर मैं साइन लिख देता हूँ,
साइन लिखने का मतलब मैं साइन 0 बताऊंगा यहाँ पर। फिर यहाँ पर मैं कॉस लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं tan लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं साइन का उल्टा कॉसेक लिख देता हूँ, कॉस का उल्टा मैं सेक लिख देता हूँ, और tan का उल्टा मैं यहाँ पर कॉट लिख देता हूँ। ये टेबल मेरी कंप्लीट हो जाएगी। वैल्यूज़ कैसे बताएंगे ये मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं है, पर आई होप कि आप समझ जाएंगे सारी बातें। सबसे जो आसान तरीका है इसको करने का, इसको याद करने का, टेबल आप कभी भी बना सकते हैं, किसी भी वक्त टेबल आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। सबसे जो आसान तरीका है उसका ये है कि आप साइन वाले रो में काउंटिंग लिख दीजिए, 0 से स्टार्ट करके 0 1 2 3 4। बहुत आसान है, काउंटिंग लिखने में क्या परेशानी है। आपने क्या लिख दिया, 0 1 2 3 4। सबको 4 से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 4, और सब में स्क्वायर रूट लगा दीजिए, स्क्वायर रूट। आप जानते हैं 0 से किसी नंबर को डिवाइड करेंगे तो वो हमेशा 0 ही आएगा। इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा, और 4 का स्क्वायर रूट होता है 2। इसको कैंसिल आउट कर दो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा, और 2 का स्क्वायर रूट 2 ही हो जाएगा। 3 का स्क्वायर रूट 3, और 4 का स्क्वायर रूट 2। 4 1 जा 4, 1 आ जाएगा, तो 1 का स्क्वायर रूट 1। कुल मिलाकर मैंने ये डिसाइड कर लिया, मेरे को ये पता चल गया कि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू हाफ होती है, साइन 45 की डिग्री 1/√2 होती है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। ये मुझे पता चल गया, आपको भी आई होप पता चल गया होगा। अब कॉस की वैल्यू लिखनी है, कॉस की वैल्यू लिखनी है तो उसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दीजिए। जैसे ये 1 लिखा है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, जो यहाँ पे √3/2 है तो यहाँ पर √3/2 आ जाएगा, यहाँ पे 1/√2 है तो यहाँ पे 1/√2 आ जाएगा, यहाँ पे 1/2 है तो यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, यहाँ पे 0 है तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। मतलब रिवर्स, साइन 0 की वैल्यू जो है वो cos 90 की वैल्यू होगी, cos 90 0 होगा, cos की वैल्यू 1 कब होगी, जब 0 होगा। cos 0 डिग्री पर 1 होगा। क्यों होगा ये भी मैं आपको बताऊंगा, ये मैं आपको यूनिट सर्कल के माध्यम से, यूनिट सर्कल के थ्रू मैं आपको बहुत आसानी से बताऊंगा कि cos 0 1 क्यों होता है, ठीक है ना। तो बहुत आसानी से आप चीज़ों को समझने वाले हैं, तो डू नॉट वरी अबाउट दैट। बहुत प्यार से आपको चीज़ें मैं आपको बताऊंगा और आपको चीज़ें समझ भी आएंगी, तो डू नॉट वरी अबाउट दैट, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम समझने की ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत आसानी से क्वेश्चंस हो जाएंगे आपसे। अब tan का फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। tan का फॉर्मूला एक यहाँ पर बेसिकली जो tan थीटा होता है वो हमेशा होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। तो ऑब्वियसली जो tan का उल्टा है कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हो जाएगा। tan थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं, जैसे मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ। tan थीटा प्रूव कर देता हूँ बस। तो साइन क्या होता है p/h, और कॉस क्या होता है b/h। h कैंसिल, क्या आ गया p/b। आप जानते हैं p/b क्या होता है, tan थीटा होता है। ये आप जानते हैं कि p/b क्या होता है, tan थीटा होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो कुल मिलाकर अब करना क्या है, साइन अपॉन कॉस की वैल्यू होती है tan। तो 0/1 साइन अपॉन 1, साइन की वैल्यू अपॉन कॉस की वैल्यू, 0/1 0, 1/2 अपॉन में √3/2, 1/2 अपॉन में √3/2, तो √2 कैंसिल, 1/√3 आ गया। 1/√2 में 1/√2 को डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा। √3/2 ये देखिए जरा यहाँ पर, √3/2 में डिवाइड करना है आपको किसको, 1/2 को, तो 1/2 कैंसिल, √3/1 यानी √3, 1/0 नॉट डिफाइंड।
1/0 नॉट डिफाइंड। 1/0 को इनफाइनाइट भी लिखते हैं कुछ लोग, लेकिन इनफाइनाइट, मैथ में इनफाइनाइट का कोई मतलब नहीं है। आप मैथ में यदि मैथ के स्टूडेंट हैं तो आप इनफाइनाइट को कभी इनफाइनाइट मत बोलिए, उसको बोलिए नॉट डिफाइंड। तो इनफाइनाइट कोई वैल्यू नहीं है, इनफाइनाइट कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ एक नाम है। इनफाइनाइट एक वेरिएबल है जो हमेशा बढ़ता रहता है, कभी वो कम नहीं होता, मतलब या हमेशा कम होता रहेगा, उसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, वो एक वेरिएबल है। अब कॉसेक, कॉसेक क्या होता है? 1/sin होता है। कॉसेक थीटा क्या होता है? 1/sin, जस्ट उल्टा होता है। साइन थीटा की वैल्यू जो होती है वो होती है 1/cosec थीटा। मैंने आपको बताया था कि साइन का जस्ट उल्टा, या आप कॉसेक थीटा लिख सकते हैं 1/sin थीटा। ऐसे ही सेक थीटा भी लिख सकते हैं क्या? 1/cos थीटा। tan थीटा लिख सकते हैं 1/cot थीटा, या cot थीटा लिख सकते हैं 1/tan थीटा। तो ये कोई डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है, आप समझ गए होंगे। तो 1/0, 1/sin, 1/sin आपको करना है, तो 1/0 क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। 1/0 हो जाएगा नॉट डिफाइंड। वैसे ही 1 में 1/2 करेंगे, तो 1 में 1/2 करेंगे मतलब इसका उल्टा। आप एक काम करिए ना, इनको सबको उल्टा कर दीजिए, तो 1/0 नॉट डिफाइंड। 1/2 को उल्टा करेंगे तो 2/1 हो जाएगा। 1/√2 को उल्टा करेंगे तो ये √2 हो जाएगा। इसको उल्टा करेंगे तो ये 2/√3 हो जाएगा, और इसको उल्टा करेंगे तो ये 1 ही रहेगा। 1/1, दैट इज़ 1। सेक बताना है तो आप कॉस को उल्टा कर दीजिए, तो 1/1 1। इसको उल्टा करेंगे 2/√3, इसको उल्टा करेंगे √2, इसको उल्टा करेंगे 2, इसको उल्टा करेंगे नॉट डिफाइंड। 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड, 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड। 1/0 होता है ना, 0 का उल्टा मतलब 1/0। कॉट का उल्टा इसका, तो ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड। √3 1, इसका 1/√3, इसका उल्टा √3/1, इसका मतलब √3/1, तो √3/1 का मतलब 1/√3। नॉट डिफाइंड का उल्टा 0। जैसे 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड, वैसे नॉट डिफाइंड का उल्टा 0। तो मेरे हिसाब से समझ आ गया होगा। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टेबल आपके दिमाग में बिल्कुल रटी हुई होनी चाहिए, ये टेबल बिल्कुल आपको याद होनी चाहिए, इसमें बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। टेबल आपके दिमाग में बिल्कुल सेट होनी चाहिए कि किस तरीके से इस टेबल का यूज़ अपन करेंगे। तो मेरे हिसाब से इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस टेबल को याद कर लें और इस टेबल को बिल्कुल अच्छे से समझ लें, ठीक है। तो अब मैं आपको कुछ सम्स करवाता हूँ, आप इसके कुछ सम्स देखिए ज़रा, कि सम्स किस तरीके से इसके सॉल्व होंगे। तो सम ज़रा देखते हैं। क्वेश्चन है, इवैल्यूएट द फॉलोइंग। पहला सवाल है sin स्क्वायर 0 प्लस sin स्क्वायर π/6 sin स्क्वायर π/3 sin स्क्वायर π/2। अब आपको मैं इसमें इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूँ। आप एक इम्पोर्टेंट बात देखिएगा, इसका जब सोल्यूशन करेंगे, साइन स्क्वायर 0 डिग्री लिखा हुआ है। साइन स्क्वायर 0 का मतलब है, आप इसको ऐसे लिखेंगे हमेशा, साइन 0 का होल स्क्वायर। इसको आप लिखेंगे साइन π/6 का होल स्क्वायर। इसको आप लिखेंगे साइन π/3 का होल स्क्वायर। स्क्वायर यहाँ लगाने का मतलब है कि होल स्क्वायर आप लिख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बता दी, आप इसको दिमाग में रखिएगा। साइन 0, क्योंकि आपको π/6 की आदत नहीं होगी तो उसको आप कन्वर्ट कर लीजिए। पाई का मतलब 180 आप रख दीजिए, तो 180/6 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। 180, पाई का मतलब 180, तो 180/6, क्योंकि पाई रेडियन है, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो पाई की जगह पर 180 रख दीजिए। तो 180 रखेंगे तो 180/6 30 डिग्री, 180/3 60 डिग्री। आप करके देखिए। और 180/2 90 डिग्री। साइन
90 डिग्री। अब आपको टेबल से वैल्यू देखनी है। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0, आप जानते हैं। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0, आप जानते हैं। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर। साइन 60 की वैल्यू आप टेबल से देख लीजिए, √3/2, तो यहाँ पर √3/2 रख दीजिए। और साइन 90 की वैल्यू होती है 1 का स्क्वायर। तो 0 + 1/4 + 3/4 + 1, इसको भी आप 4/1 में 4 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4/4 हो जाएगा। तो 4 3 7 1 8, 8/4, दैट इज 2। आंसर इज 2। यहाँ पे एक बात बहुत जरूरी है समझना बेटा, कि आपने साइन कॉस टैन इन सब की टेबल देखी है, तो आपने 10th में भी देखी होगी, ये तो आपने 10th में भी देखी होगी। लेकिन एक बात इम्पॉर्टेंट ये है इसमें कि यहाँ पर यदि आप ध्यान से देखें तो इसकी साइन 90 की वैल्यू 1 है, अधिकतम वैल्यू 1 है। ये देखिए 0, हाफ, 1/√2, 3/2, 1, ये 1 से कम है, ये भी 1 से कम है, ये भी 1 से कम है। ये सारी वैल्यूज 1 से कम है, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू 1 है। साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। साइन 1 से ज़्यादा कभी भी नहीं हो सकता है, चाहे कोई भी एंगल हो। साइन की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू 1 है। साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 है। साइन की वैल्यू किसी भी एंगल पर, चाहे वो 400 साइन 400 डिग्री हो, चाहे वो साइन 1000 डिग्री हो, साइन की वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1। और मिनिमम वैल्यू होती है -1। मिनिमम वैल्यू -1। सेम कॉस में, कॉस की भी मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू 1। 1 से ज़्यादा कभी नहीं हो सकता, और मिनिमम वैल्यू -1 है। -1 से कभी इसकी कम वैल्यू नहीं हो सकती है। tan की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 0 से लेकर इनफाइनाइट और -इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकती है। -इनफाइनाइट से 0, 0 से इनफाइनाइट। साइन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। साइन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ये कोई मतलब इसका फिक्स नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर समझ लीजिए। साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू -1, मैक्सिमम वैल्यू -1, साइन थीटा। सिमिलरली कॉस थीटा की वैल्यू -1 से 1। टैन थीटा की वैल्यू -इनफाइनाइट से लेकर +इनफाइनाइट तक कुछ भी। सेम कॉट थीटा भी -इनफाइनाइट से लेकर +इनफाइनाइट तक कुछ भी होता है। लेकिन सेक और कॉसेक, सेक थीटा हो एंड कॉसेक थीटा, इनकी वैल्यू -इनफाइनाइट से लेकर -1 तक रहेगी एंड 1 से लेकर इनफाइनाइट तक रहेगी। ये क्लोज ब्रैकेट का मतलब आपको अभी समझ नहीं आएगा, लेकिन इसका मतलब है कि 1 भी इसका आंसर है। इसका मतलब है कि 1 भी इसका आंसर होगा, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक और -इनफाइनाइट से लेकर 1 तक। ये मतलब है इसका। मतलब इसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच कभी नहीं होगी। -1 से लेकर 1 के बीच इसकी वैल्यू कभी नहीं हो सकती। -1 से लेकर +1 के बीच इसकी वैल्यू कभी भी नहीं हो सकती। इसकी वैल्यू या तो -इनफाइनाइट से 1 होगी, या तो 1 से इनफाइनाइट होगी। तो ये मैं आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के बारे में बता रहा हूँ, जो आपने 10th में शायद नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू मिनिमम -1 हो सकती है, चाहे वो कोई भी एंगल हो। कॉस थीटा में थीटा कुछ भी हो, उसकी मिनिमम वैल्यू -1 हो सकती है। लेकिन टैन में कुछ भी हो सकती है वैल्यू, -इनफाइनाइट से लेकर +इनफाइनाइट के बीच कोई भी रियल नंबर आंसर हो सकता है। और कॉट थीटा में भी सेम चलेगा। लेकिन सेक थीटा और कॉसेक थीटा की एक कंडीशन है कि -1 से 1 के बीच की वैल्यू कुछ भी नहीं हो सकती है। मतलब 0.5, 0.0 या 0, 0.1, 0.2 या कुछ भी नहीं हो सकता। सेक थीटा कॉसेक थीटा हमेशा 1 से बड़ा होगा या -1 से कम होगा। लेकिन -1 से 1 के बीच इसके आंसर्स नहीं होंगे। ये आपको बहुत अच्छे से समझना होगा। तो बेटा ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। अब नेक्स्ट लेक्चर अपन जब भी पढ़ेंगे, जब भी अपनी क्लास होगी, तो उसमें मैं आपको साइन बताऊंगा कि ट्रिग्नोमेट्रिकल के साइन क्वाड्रेंट के बेसिस पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन प्लस होता है, कौन माइनस होता है, कौन नेगेटिव होता है, कौन पॉजिटिव होता है। ये मैं आपको सब नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, जब भी अपना नेक्स्ट लेक्चर होगा। तो आप लोग बहुत ध्यान से बेटा पढ़ें,
देखो पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ ऐसा नहीं कि आप खेल कूद नहीं करें। खेल कूद का भी समय निकालो, खेल कूद भी करना चाहिए। शरीर जब तक स्वस्थ नहीं होगा तब तक आप दिमाग से भी स्वस्थ नहीं होंगे। तो मेंटली स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। आप बहुत ध्यान से बेटा पढ़िए, और पढ़ने के साथ साथ आप खेल कूद भी रखिए अपना, साथ में एक्टिविटी ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि आपकी अभी लाइफ है, अभी नहीं खेले कूदेंगे तो कब खेले कूदेंगे। मैं बहुत प्यार से पढ़ाता हूँ, कभी भी डांट के नहीं पढ़ाता हूँ, क्योंकि यदि डांट कर यदि आप पढ़ाएंगे तो बच्चों को डरा देंगे, और बच्चे यदि डर गए तो आपसे कुछ सवाल नहीं पूछ सकते हैं। मैं इस तरीके से पढ़ाता हूँ कि आप ज़िंदगी में जो भी सवाल है आपके मन में, वो सवाल आप मुझसे पूछें। तो फिर मिलते हैं क्लास में कभी, यदि अपन मिलेंगे तो अपन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और देखते हैं कि आगे इसको किस तरीके से कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है, भाई मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।